एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम, करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव, निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच, आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। अध्याय 48 भगवान शिव के विवाह का उपसंहार, उनके द्वारा दक्षिणा वितरण, वर वधू का कोबहर और वास भवन में जाना, वहां स्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रति की प्रार्थना से भगवान शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर प्रदान करना, वर वधू का एक दूसरे को मिष्ठान भोजन कराना और भगवान शिव का जनवासे में लौटना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदन अंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और देवी पार्वती को आगे बिठाकर वहां ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी। तात उस समय काली के भाई मैनाक ने लावा की अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। महर्षि नारद, तदन अंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिव और शिवा विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपत्ति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आदर पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदयालंबवान का कार्य पूरा हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा से भगवान शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया। उस समय गिरिजानंदिनी उमा की शोभा अद्भुत और अवर्णनीय हो रही थी। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपत्ति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुने, तदन अंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नवदंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ शास्त्र प्राशन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक और वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोक दृष्टा ब्रह्मा को पूर्ण पात्र दान किया। फिर भगवान शंभु ने आचार्य को गोदान किया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे सभी सहर्ष संपन्न किए गए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा एक दूसरे चराचर जीव मन में बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से जय जयकार की ध्वनि करने लगे। सब ओर से मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके मन को आनंद दे रही थी। इसके बाद श्री विष्णु और मैं देवता सभी ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने डेरे में चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न हो भगवान शिव और देवी पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सब ने आदर पूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपादन कराया। उस समय सब ओर परमानंद महान उत्सव छा रहा था।
तदनंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपत्ति को साथ ले परम दिव्य वास भवन कौतुकागार में गई और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपत्ति को केलीग्राह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि का कार्य संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपत्ति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, आदिति, शाची, लोकापामुद्रा, अरुणधति, अहिल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शतरूपा, संज्ञा तथा रति। ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थी उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने भगवान शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही। तदनंतर प्रसन्न चित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्टान भोजन और खाने का आचमन किया। इसके बाद कपूर डाला हुआ पान खिलाया गया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीनवत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान, पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया। बताइए, मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा स्वार्थ रहित थे, आपने क्यों भस्म कर डाला? अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए। अपने अंतकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ, उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हुए, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। देव शंकर, प्रसन्न होइए और मुझे सनाथ कीजिए। दीन बंधो प्रभो, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा कौन दूसरा है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो। ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, आपको आनंद प्रदान करने वाले अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही मैं अपनी प्रिय पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या लाभ। सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बांधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हा नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभु, आपका नाम भक्त वत्सल है। आप दीन बंधु और दया के सागर हैं। अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको नमस्कार है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा सागर प्रभु ने तत्काल ही रति पर कृपा की। भगवान शूल पाणिनि की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन्ह से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गया। अपने पति को वैसे ही रूप, आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उसके प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया। पत्नी सहित काम की हुई स्तुतियों को सुनकर सौहार्द हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। भगवान शंकर ने कहा, मनोभाव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम, तुम वर मांगो। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गया और हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर गदगद वाणी में बोला,
कामदेव ने कहा, देवादिदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे लिए आनंददायक होइए। प्रभु, पूर्व काल में जो मैंने अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए। स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उन करुणानिधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदनंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती देवी को बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और मां पार्वती ने भी प्रसन्नता पूर्वक अपना मुंह मीठा किया। तदनंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मैना और हिमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासे में चले गए। मुने, उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। लोग चारों प्रकार के बाजे बजा रहे थे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने लोकाचारवश मुनियों को प्रणाम किया, श्री हरि को और मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वहां जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान विष्णु ने तथा देव इंद्र, ऋषि और सिद्ध आदि ने भगवान शंकर जी की स्तुति की। गिरिजा विनायक महेश्वर की स्तुति करके वेद, भगवान विष्णु आदि देवता प्रसन्नता पूर्वक उनकी यथोचित सेवा में लग गए। तत्पश्चात लीला पूर्वक शरीर धारण करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सबको सम्मान दिया। फिर उन परमेश्वर की आज्ञा पाकर वे भगवान विष्णु आदि सब देवता अत्यंत प्रसन्न हो अपने अपने विश्राम स्थान को चले गए। सतगुरु दया करे, 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 सतगुरु दया करे। दया करे सुख दाता, दया करे सुख दाता, दया करे सुख दाता, दया करे सुख दाता। हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली, सतगुरु दया करे, सतगुरु दया करे, सतगुरु दया करे, सतगुरु दया करे। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चले गुर चाली। हम अंधले अंध बिखे बिखराते, क्यों चले गुर चाली। सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली। सतगुरु दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली। हम
सतगुर दया करे, सतगुर दया करे, सतगुर दया करे, सतगुर दया करे, दया करे सुख दाता, दया करे सुख दाता, हम लावे आपन पाली, हम लावे आपन पाली, सतगुर दया करे, 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 देहे नाम संतोखिया, देहे नाम संतोखिया, देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख, उतरे मन की भुख, देहे नाम संतोखिया, देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख, उतरे मन की भुख, देहे नाम संतोखिया, देहे नाम। बिन तुध होर जे मंगना, सिर दुखा दे दुख, बिन तुध होर जे मंगना, सिर दुखा दे दुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख, उतरे मन की भुख, देह नाम संतोखिया, देह नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख, उतरे मन की भुख, देह नाम संतोखिया, देह नाम। गुरबन तृण हरिया कीतिया, नानक क्या मनुख, गुरबन तृण हरिया
ਮਨੁੱਖ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਹੋ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ जाचक जन जाचै प्रभु दान कर कृपा देवो हरि नाम साध जना की मांगो दूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर तेरे नाम संतोखिया तेरे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख हो उतरे मन की भुख तेरे नाम संतोखिया तेरे जाचक मंगै नित नाम जाचक मंगै नित नाम साहिब करे कबूल साहिब करे कबूल नानक परमेश्वर जजमान तिसै भुख ना मूल तिसै तिसै भुख ना मूल तेरे नाम संतोखिया तेरे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख उतरे मन की भुख तेरे नाम संतोखिया तेरे नाम गुर प्रसादी विद्या विचारै पढ़ पढ़ पावे मान आपा मधे आप परगाशया पाया अमृत नाम करता करता तू मेरा जजमान करता तू मेरा जजमान एक दखना हो ते पे मांगू एक दखना हो ते पे मांगू देवो अपना नाम तेरे नाम संतोखिया तेरे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख हो उतरे मन की भुख तेरे नाम संतोखिया तेरे नाम जाचक मंगे दान दे प्यारिया जो उत्तम अधिकारी ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ
घटिया वस्तु नहीं मंगते गुरु को। गुरु पता नहीं कितने युगां दी कमाई, कितने जन्मां दी तपस्या ते रीझिया, आख्या मंग भाई की मंगदा ते फिर जे दुनियावी पदार्थ मंग ले तां की मंगया। महापुरख बाबा आनंद सिंह जी महाराज क्या करते सन, भाई जे गुरु नानक दे पासों मंगना है तो कोई चंगी वस्तु मंगो, नाम दी दात मंग, नाम विच सारे ही पदार्थ हैं। नाम दे नाल जिहड़ा जुड़ गया पदार्थ उहदे पैरां विच आके रुलदे हन। महापुरख क्या करते सन, जिथे नाम मंगिया करो नाल दान मंग लिया करो। दान दिती हुई वस्तु कदे मालिक मोड़ नहीं सकता, क्योंकि जिन्हां ने दान मंग लिया, एक मामूली मनुख भी कुछ दान कर देवे ना, वो मोड़न की समर्था नहीं रखता। आख्या उस पातशाहां दे पातशाह दे पासों जिथे नाम मंगना है उथे दान मंग लिया करो। जाचक मंगै दान, आवाज आई केड़ा दान चाहिए। जग्यासू ने अरदास की, दे प्यारिया। हाँ भाई की मंगदा है। देवन हार दातार मैं नित चितारिया, निखुट ना जाई मूल अतुल भंडारिया, नानक शब्द अपार तिन सब किश सारिया। इसलिए मैं तेरे गुण गांदा रवां, ए मेरे ते बख्शिश कर। मैं सारे दुनिया दे सुख वेख ले हन, पदार्थ भोग ले, वेख लिया पदार्थां विच कोई सुख नहीं मिलिया। खसम विसार किए रस भोग, तां तन ऊठ खलोए रोग। दुनियावी सुख मंग लेगा, इन्हां सुखां विच जे परमेश्वर दा सिमरन भुल जावे तां फिर रोग आ उठदे हन शरीर विच। पहला मानसिक चिंतावां दा निवास हुंदा, फिर शरीरक रोगां दा उपज ऐसी हुंदी है कि सारे ही खिन में कौड़े होए गए जितने माया भोग। धन दौलत दे जितने सुख सन एक खिन विच कौड़े हो जाते हैं। इसलिए हजूर कहते हैं, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख। तेरे बिना, तेरे नाम तो बिना हुण मैनू सोझी पै गई है, ये जो कुछ भी होर मंगा हन ये दुखां सिर दुख हन। इसलिए मेरे मालिक मेरी बेनती प्रवान कर। देहे नाम संतोखिया, देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख हो, उतरे मन की भुख। देहे नाम संतोखिया, देहे नाम संतोखिया, देहे नाम। विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखां दे दुख। देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख, उतरे मन की भुख। देहे नाम संतोखिया, देहे नाम संतोखिया, उतरे मन की भुख। उतरे मन की भुख। देहे नाम संतोखिया, देहे नाम। गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे समय भाई पल्ला होया,
ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਉਲਾਂਬੇ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 100 ਉਲਾਂਬੇ ਦਿਨੇ ਕੇ ਰਾਤੀ ਮਿਲਨ ਸਹੰਸ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੰਗੀ ਲੱਗਾ ਹੰਸ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਮਨੁੱਛਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਗਵਾ ਕੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ, ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤੋ ਭਗਤ ਜਨ, ਕੈ ਦਾਤਾ ਕੈ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤੋ ਜਨਨੀ ਬਾਜ ਰਹੇ, ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਐ ਜਨਨੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਾਹਨੂੰ ਨੂਰ ਗਵਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਐਵੇਂ ਕਾਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤੋਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ, ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੇ ਹਰ ਬਾਝਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੂਰਬੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਪੱਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ, ਉਹ ਚੋਪੜੀ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਹੋ ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਦੇਹ ਨਾਮ। ਮਾਨੋ ਐਸਾ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੈਕੁੰਠ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਵਿਰਾਜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਛੁਹਾ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠਾ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਆਖਿਆ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਪੱਲਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜੋ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਦੀਦਾਰ ਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਝੌਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਧੀ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਆਖਿਆ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਮੱਕੜੀ ਫਸਦੀ ਹੈ, ਜਾਲ ਤਾਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਫਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਦੇਹ ਨਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਜਾਣਨ ਹਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸਦੀਏ, ਆਵਾਜ਼ ਦਈਏ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਈਏ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਏਕ ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਮਾਤਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੰਬਾਰ ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਮਨ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ, ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਪੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋ ਪਾਈ, ਪੱਲਿਆ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਸ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲਾ,
मैनू ही तां तारन आया, मैनू ही तां दर्शन देन आया। ਜਾਂ ਭਾਈ ਪੱਲਾ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆ ਬਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ, ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਪੱਲਾ ਜਿਲੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਪੱਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੱਢੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੱਲਿਆ ਆ ਬਈ ਤੇਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਖੋਲਣ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪੱਲੇ ਦੀ। ਗੁੜ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਚਲੋ। ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਚਰਨ ਤਾਂ ਪਾਓ, ਵਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਪੱਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਰਕਾਬ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਨਾ ਪੱਲਿਆ, ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਭਾਈ। ਮਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਭਈ ਪੱਲਾ ਆਵੇ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਤੀ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੱਲੇ ਦੇ ਆ ਚੁੱਗੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲੂਣਾ ਮਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਰਸਨੀ ਲਾਓ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੱਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਛਕਾਉਣਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਪੱਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਗੀਏ। ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਉਤਰੇ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਦੇਹ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖਿਆ, ਦੇਹ ਨਾਮ। ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ, ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੇਹ
तो जब मैं उठी तो आई वॉज इन अ डिफरेंट रूम. आई वेंट टू माई मदर एंड आई वेंट एंड टोल्ड हर सुबह 4 बजे के अराउंड. और मैं बहुत रो रही थी एंड आई वाज टेलिंग मॉम कि एक तो गुरुजी थे नहीं. It happened to be one of the nights where all of us in our family, we were very low. होता नहीं कि कभी एक आपके उदास है तो दूसरा मनाता है, कहता है ओ चलो लेट्स गो विल डू दिस, चलो चलो चेंज द टॉपिक, और आपको आपकी उदासी से चेंज करके ट्राई टू मेक यू फील हैप्पियर एंड लाइटर. But that was one night when we were all very low. So then this dream came and I was telling mom कि मम्मी मैं भूल ना जाऊं क्योंकि मुझे याद नहीं रहते. तो मैं आंख बंद करके सारा मैंने अपना सपना सुनाया और मैंने बोला कि मम्मा गुरुजी came and he is telling us हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी. हमारे को जो भी हमारे कर्म है या जो भी है इसी जन्म में करने हैं और हम नहीं कर रहे वो पूरा, वो गुरुजी हमें करा रहे. ही इज टेकिंग अस थ्रू. ही इज द वन हु इज गोइंग थ्रू द पेन एंड द हार्डशिप बिकॉज हिज फेस टर्न्ड फ्रॉम नॉर्मल टू एशेस, bluish. It became dark and grave. And these are the words he said. And he kept saying, Himmat nahi harni. So, Mom, we have to not just follow Guruji and go to his mandir and do seva and that. We have to do beyond that. It is as if we have to, वो मुझे दिखता है कि जैसे एक एड आती है उसमें वो इतनी गर्मी होती है, वो आई थिंक रसना या कुछ वैसी उसकी एड थी किसी जूस की कि वो पी लो तो बच्चा हाइड्रेट होता है, बट बच्चे के सिर के ऊपर से एक स्ट्रॉ है एंड द सन इज सकिंग the energy out of the child. So that picture somehow is always in my mind when I think of this dream कि वो जो straw है वो गुरु वो खोले हम अपने सिर के ऊपर से. We open our receivers, our antennas to take the इतनी enormous blessings जो गुरुजी ने हम सबको देना चाहते हैं, बट हम रिसीव नहीं कर पा रहे शायद क्योंकि हम ह्यूमंस है और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उतने इनलाइटेंड है नहीं कि हम समझे. तो हमें ये करना है मम्मा कि हम अपने आप को वी शुड राइज अबव पेटी वर्ल्डली थिंग्स एंड वी शुड ट्राई टू enlighten ourselves more to achieve that stage that Guruji is trying to do for us. That is putting him at unease because he wants to bless us. But maybe somewhere we don't know how to receive his blessings. So that was the core of that dream that I was telling her रो के कि मम्मा वो गुरुजी हमें इतना bless कर रहे हैं, हमें हम ले नहीं पा रहे हैं उनसे. So that was my dream. अब after that dream सबसे पहले जो 3 bodies who and me who had died, one by one Guruji gave us, showed us. I don't know how many times Guruji, every day I feel like पता नहीं हमने उठना था कि नहीं, ये भी Guruji की ही blessing है. We have 1 more day's life to live. It is his blessing. Guruji ने पहले मम्मी को कैंसर हुआ, उनका कैंसर भी उन्होंने शेयर किया हुआ है, बट मैं शॉर्ट में बोलती हूँ कि उन्होंने गुरुजी ने उनको एक आंटी को उससे डिटेक्ट होने के 6 महीने पहले बोला था कि आंटी आपका गला ठीक है. मंदिर में बोला था, बाहर जो शिव जी की मूर्ति है उसके पास. कहते हाँ मैं तो ठीक हूँ. कहते कि आंटी नहीं, मेरे को ड्रीम आया कि गुरुजी आपके गले में कुछ नट बोल्ट स्क्रू कर रहे हैं. तो मम्मी से अच्छा दैट मीन्स कुछ तो था, बट गुरुजी इज देयर तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ इट. एंड वहां बात खत्म हो गई. जय गुरुजी बोला उन्होंने एंड दे वर थैंकफुल टू गुरुजी. फिर आफ्टर सम टाइम ऑफ कोर्स वी डिडंट नो, बट विद मॉम्स फ्रेंड शी यूज्ड टू गो व्हेन हर फ्रेंड वाज नॉट वेल.
उनको जब हॉस्पिटल रोज जाते थे तो बाद में पता चला कि उनके फ्रेंड तो थे ही हॉस्पिटल में, बट मम्मी ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम हर नोज एंड थ्रोट में प्रॉब्लम थी, तो उनको पता चला कि उनको कैंसर है, डॉक्टर्स ने बताया। बट एक उस टाइम गुड़गांव में इससे पहले उन दिनों एक सत्संग हुआ, तो एक आंटी ने उनको बोला जिनके घर में सत्संग था कि आंटी आपने लॉकेट क्यों नहीं पहना गुरुजी को, बड़े गुस्से में बोला। तो मम्मी ने कहा मैं तो लॉकेट पहन नहीं सकती, मैं चेन्स नहीं पहन सकती, इट हर्ट्स मी, आई कांट टेक द वेट। कहते नहीं, आपको गुरुजी ने बोला है लॉकेट पहनो। तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो दिस इज इन द मिडल ऑफ दोस कैंसर डेज when she wore the locket and went to AIMS, the HOD doctor who was also Guruji's follower, जब वो लॉकेट पहना होता था और चेकअप होता था तो कुछ नहीं होता था डिटेक्ट, बट अगर वो लॉकेट नहीं पहना होता था तो वो डॉक्टर यूज्ड टू से ये तो रहा सामने, है तो से। सो one fine day she had a surgery scheduled and she went for that, and there was nothing, that's a long satsang, but to cut it short, Guruji blessed her with a new life. उनका कैंसर उन्होंने क्योर कर दिया था। बट कुछ ऐसा हुआ कि उनके मन में जो था ड्यूरिंग दोज डेज बिफोर दिस, कि मेरे तो रिसेंटली दोज डेज वन गुरुजी के संगत की एक आंटी थी, डॉक्टर थी, शी वाज डिटेक्टेड विद कैंसर एंड इन 3 months शी पास्ड अवे। तो दैट वाज प्रॉब्ली इन माय मॉम्स माइंड कि मेरे पास तो 3 महीने बचे। गुरुजी ने मेरे मम्मी को बोला था कि बच्चे आदि शादी कर एंड 1-2 और टास्क बोला था, फारिग हो। शी सेज मैं तो मर जाऊंगी, बट मैंने तो वो 3 टास्क करे नहीं, सो आई हैव टू गेट माय किड्स मैरिड फर्स्ट ऑफ ऑल। सो शी वाज टेलिंग मी टू गेट मैरिड एंड शी वाज टेलिंग माय ब्रदर टू गेट मैरिड। तो वो तो बोलते रहते थे, तो हाँ जी बोल देते थे, बट ये थोड़ी था कि चलो आजकल चलो शादी कर लेते हैं। इट वाज देन व्हेन आई गॉट टू नो कि अच्छा, व्हेन मॉम टोल्ड मी कि उनको कैंसर है, एक तो रोना ही नहीं बंद हो रहा था कि ओहो अब मॉम इज गोइंग टू डाई, और ऊपर से वो कह रहे शादी कर ले। तो मैंने कहा जिससे भी आप बोलोगे मम्मी मैं तो अभी कर लूंगी शादी। माय ब्रदर वाज इन अफ्रीका एट दैट टाइम, ही वाज आउट फॉर सम वर्क, ही हैड नो आइडिया। उसी दिन, उसी के अगले दिन शाम को मैं तैयारी कर रही थी सिविल सर्विसेज की, इंफोसिस की जॉब छोड़ के बैंगलोर से दिल्ली आ गई थी। तो सर्दियां थी, पढ़ रही थी, मुझे फोन आया एंड ऐसे कैसे हो सकता है कि उसी टाइम ये हुआ और उसी के अगले दिन फोन आया और वो शादी की बात हुई और वो भी पक्का हो गया कि विद इन 10 days दैट माय ब्रदर केम बैक फ्रॉम हिज ट्रिप फ्रॉम अफ्रीका, ही हर्ड कि अच्छा मम्मी को कैंसर भी है, और अच्छा पन्ना की शादी भी तय हो गई है, अच्छा मम्मी ठीक भी हो गए हैं। ऑल ऑफ दिस हैपेंड टुगेदर। इट वाज गुरुजी's वे ऑफ, उन्होंने उनको ब्लेस भी कर दिया और मेरी भी शादी का अरेंज कर दिया। फिर दैट मीन्स कि जो मैंने सपने में देखा था कि मम्मी का, फिर वो जो एक और अंकल थे उनको हार्ट अटैक हो गया था, ही पास्ड अवे। मम्मी का कैंसर हुआ था, उनको ठीक करके नई लाइफ ब्लेस कर दी थी। जय गुरु जी। मेरी शादी तय हुई, मेरी शादी हुई, मेरी शादी वाली रात I went on stage, वरमाला हुई. I felt uneasy, so I asked myself to be excused from the stage to go to the restroom. I was taken inside. मेरे आंखों में को याद है कि मेरी शादी की बस वही थोड़ी सी फोटोज है इनिशियली, और ओरिजिनल पहली फोटो में ठीक है, फिर धीरे धीरे करके दिख रहा है फोटोज में कि मेरी आंखों में पानी है. I was not looking okay, and after that I went inside and I think I collapsed. In that duration, Air Force दिल्ली के में कैंटोनमेंट में एयरफोर्स की एक मेस में शादी हो रही थी, तो फिर वहां पर एम्बुलेंस उन्होंने बुलाई थी. माय मामा जी इज अ डॉक्टर, उन्होंने भी मेरी पल्स देखी.
आईवी चढ़ाई हुई थी. इवेंचुअली पल्स वाज नॉट देयर एंड आई वाज नॉट देयर. मैं एक बेड में थी, जो ब्राइड्स के लिए एक रूम होता है, वहां पर मुझे लिटा दिया था. वहां मेरे को मेरे पास जो थोड़ी सी ज्यादा क्लोज थी संगत फैमिली, वो मेरे पास बैठे थे. बाहर सारी शादी चल रही थी. दे वर ऑल प्रॉब्ली वेटिंग कि अब आएगी ब्राइड वापस, अब आएगी ब्राइड वापस. बट ब्राइड वॉज नॉट देयर एनी मोर. एंड एक आंटी ने शब्द चलाया हुआ था. एक आंटी ने गुरुजी का स्वरूप मेरे पास रखा था. जो शब्द चलाया था वो था, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है. वो चलता गया चलता गया. I think my mom had accepted कि I am not there because of this dream that I had shared with her. So she knew कि either ways, even at her time, अगर मैं चली भी गई तब भी गुरुजी मैं आपके पास हूँ. अगर मैं अलाइव हूँ तब भी मैं आपकी संगत में हूँ, आपके मंदिर जाती हूँ. मेरे को दोनों मंजूर है. तो the news that was given to her कि अपर्णा is no more, it must be very hard, but what she tells me is that she had accepted it क्योंकि it was Guruji's will and he had showed it to us. But at 4 a.m. in the morning, I came back to life. मैं उठी और एकदम से ओह उठ गए, चलो चलो. उधर पंडित जी ने बोला, मेरे को जल्दी से मंडप पर ले गए. ऐसे ही मेरा आई थिंक हार भी टूटा हुआ था. आई वॉज नॉट लुकिंग ओके, बट थोड़ा सा फ्रेशन अप करके मुझे ले गए, मंडप पे बैठी. और स्लोली आई वॉज वेरी ब्राइट. बिल्कुल जीरो से मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही थी. शादी हो गई. उसके बाद बताया कि पता चला कि एक हमारे in those years we had become very close to a few families who Guruji had blessed us to be together. They used to stay with us, we used to stay with them. तो वो हमारे पास जब रहते थे, उनकी जो ग्रैंड मदर थी मलेरकोटला में, उनको गुरुजी, उनका भी गुरुजी से बहुत प्यार है. और उनकी फैमिली में उनको गुरुजी ने बोला था कि वो तीनों इकट्ठे नहीं आएंगे. इफ शी इज टू कम टू दिल्ली, देन हर सन विल नॉट कम एंड वाइस वर्सा. तो वो वहां थी, वो शादी में नहीं आए थे क्योंकि बाकी के सब शादी में आए थे. तो जब वो बाकी के जो वापस गए शादी में मलेरकोटला, तो बीबी ने उनको बोला कि गुरुजी आए सी सवेरे 4 बजे ते ज्योत की गुरुजी आए. गुरुजी उनके रोज सुबह आते हैं घर पे, और वो अलग ही बहुत प्यारा सत्संग है, बट आई विल नॉट डिविएट. तो उस दिन आए और उनके साथ बैठे. वो उनको चाय पिलाती हैं आंटी गुरुजी को. तो गुरुजी ने उनको बोला कि मैं एवे ही नहीं अपर्णा नाल कि हमारी फैमिली और उनकी फैमिली को मैं एवे नहीं मिलाया सी. एक प्यार मैं पाया है. गुरुजी ने हमें कनेक्ट किया और बोला कि जो सारी संगत जो आई थी मेरी शादी में, बाय द वे हम उस टाइम कार्ड ले जाते थे और रख देते थे जिन जिन को जानते थे. My family gave the cards to them, but बाकी कुछ कार्ड्स सबसे पहले तो गुरुजी को जाते हैं इनविटेशन, फिर बाकियों को देते हैं, और फिर कुछ कार्ड्स गुरुजी के वहीं चरण में रख देते हैं कि मंदिर में जिसको गुरुजी ने देना है गुरुजी दिलवाएंगे. So there were so many people who I had not known, जो संगत के थे, but they had come for the wedding. तो बीबी को उन्होंने गुरुजी ने उस मॉर्निंग 4 बजे बोला कि मैं हुनी अपर्णा नू न्यू लाइफ दिती है. ये जेड़ा मैं प्यार पाया है एवी नहीं पाया, मैं पाया है ये प्यार. संगत जेड़ी संगत आई है उन्हां दे पुण्य नाल बेसिकली व्हाट ही मेंट वाज कि जो संगत आई थी मेरी शादी में, उन सब के पुण्य को मिला के गुरुजी ने वो पुण्य से मेरे को लाइफ दी, उन सारी संगत से. So I am always so मैं बोल नहीं पाती अपने
इमोशंस कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती, बट मैं गुरुजी की सारी संगत को, मैं नहीं भी मिली होती, किसी के भी सत्संग होते जाती हूँ, आई इंस्टेंटली फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट लव the entire Sangat of Guruji, because he has put us together, and my life is because of the Sangat. Of course, it is Guruji. This is the words are too small. The gravity और इतनी शक्ति है जो संगत में, संगत के प्यार में, जो गुरुजी ने हम सबको मिलाया है. Sorry, I'm a little emotionally overcome. मैं यूजुअली कर नहीं पाती हूँ शेयर, क्योंकि इट इज so many things you see in life, so many ups and downs everyone has. But the beauty of this is that while you're in your thickest and thin, you can see every moment his meher. वो उस कठिनाई में भी गुरुजी आपको दिखते हैं, that he is taking you through. Like आप उनके हाथ में हो, एंड वो अपने हाथों में आपको उस सारी प्रॉब्लम से ऐसे ऐसे करके पार करा रहे हैं. तो हमें पता ही नहीं, कोविड भी हुआ, इतनी प्रॉब्लम, इतनी बारी लगा कि गुरुजी ने तो लाइफ, फिर से लाइफ ब्लेस कर दी, फिर बचा लिया गुरुजी ने. तो मुझे तो लगता है कि हर सुबह हम उठते हैं और हर सांस जो है, एवरी ब्रेथ इज गुरुजी's blessing. उन्होंने दी है, and we should be so grateful to it. He makes your life a bed of roses, whereas you can't even imagine how bad it could have been. So, जितना शुक्राना करें गुरुजी का उतना कम है, कि 24 घंटों में से 25 घंटे भी कर लें उतना भी कम है. एंड आई फील वेरी गिल्टी कि कर नहीं पाते, बच्चे हैं, ऑफिस है, काम है, घर के काम है, तो मैं तो कुछ करती ही नहीं गुरुजी का. ना मैं सत्संग भी जा पाती हूँ, ना मैं मंदिर इतना जा पाती हूँ, बट आई लव हिम सो मच एंड आई वांट टू गो. But Guruji has made it so easy for all of us. He doesn't expect anything from us. वो तो कहते हैं कि आप अपने घर में, घर का एक मेंबर भी आ जाए तो जनरेशंस ब्लेस कर दी. वो तो कहते हैं कि अपने घर में एक स्वरूप को भी देख लो तो वो तो दिखाई दिया, जैसे मैंने शेयर किया. वो गुरुजी साक्षात है, आप स्वरूप से बात करो, इट इज हिम. एंड he doesn't want that you leave all your work and come and sit in the temple. No, रसिक वैरागी होके, मतलब कि संसार के हमको सारा कुछ, हमको चारों स्टेजेस ऑफ लाइफ, गृहस्थ आश्रम भी है, बाल आश्रम भी है, वृद्धाश्रम भी है, ये सारा हमको करना है. और इसी के साथ साथ गुरुजी के साथ कनेक्टेड रहना है अपने मन से. This is what I feel. I'm not saying कि or preaching. I am saying this is what I feel. कि I have to go through all of these stages of life. जितनी भी गुरुजी ने जिंदगी दी है और कितनी सारी जिंदगियां ब्लेस की हैं मेरे को, और उसी में हर मोमेंट में मुझे उनका वो महसूस होते हैं. और वो साइड बाय साइड इट इज कि वो महसूस, मतलब गुरुजी इज विद यू ऑल द टाइम. आप नहीं भी टाइम निकाल सकते उनको, आप अपने मन से मानो, मांगो नहीं कुछ भी. इट इज टू पेटी एंड स्मॉल एंड शैलो ऑफ अस इफ वी आस्क हिम फॉर एनीथिंग. आई मीन, हाउ कैन वी इवन थिंक अबाउट इट? जिसने आपको जिंदगी पे जिंदगी ब्लेस करी है, रब हिमसेल्फ, असी शिव, गुरुजी यूज्ड टू से. तो उनसे कभी नहीं मानना. और कभी अगर मैंने मांगा भी हो कि कभी यू आर इन द वर्स्ट ऑफ अ सर्कमस्टांस, सो आई एम सॉरी गुरुजी, दैट इज द ह्यूमन इन मी हु एंड ऑफ द डे फील्स दैट, जैसे कुछ आंटियां, कुछ संगत सोचती है कि ये गुरुजी तो हमारे फादर हैं, अपने पेरेंट्स से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे. तो वो भी ठीक लगता है मुझे.
तो अब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, so many questions are unanswered. So I feel end of the day it's the purity in your heart and how you completely surrender from the core of your heart and accept everything of Guruji with a smile and with all the love and respect in your heart. I think that is me and my conscious and the way I have taken it forward after Guruji left his physical form. गुरुजी ब्लेस्ड मेरे फ्रेंड का भी आगे मैंने बता दिया. हमारे केयर टेकर थे पंजाब वाले घर में, उनकी वाइफ को कैंसर हुआ था. गुरुजी ने उनको कुछ साल और दिए. पता चला तो माय मदर ब्रॉट हर टू गुरुजी. गुरुजी ब्लेस्ड हर, उनको ठीक कर दिया बोल के कि कैंसर है, बट इतने साल ब्लेस किया और उतने ही साल और किया दैट शी हैड द टाइम. She became okay. She got her children married. अपना घर पर सब सेट हुआ and then she passed away. तो गुरुजी संसार में जितने हमारी जो सांसारिक लाइफ थी शायद और बहुत खराब होती, but he cuts short the karmas and makes you realize that I am with you. So let's go through this together happily. तो वो सारा पार करा देते हैं प्यार से, आपकी दुख कम करके आपके कर्म काट देते हैं. All we have to do is completely surrender and accept everything that he says. कि अगर जैसे कोई प्लान हो कि वहां जाना है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, गुरुजी का ही तरीका है. शायद हमें वहां नहीं जाना चाहिए था, गुरुजी को नहीं मंजूर, तो happily accept the situation. Recently, Guruji blessed my brother with a new life. I hope he can share that satsang sometime soon. With this, I can see कि वो 2009 में जो गुरुजी ने एक ड्रीम दिखाया था, कैसे my mother का कैंसर दिया, blessed her. फिर मेरे को शादी वाले दिन नया लाइफ दिया. अभी मेरे ब्रदर को गन पॉइंट पे ऐसे होना था, बट उन लोगों ने ये ड्रीम था किसी का, विजन्स थे, एक नहीं मल्टीपल संगत की. कैसे उन्होंने सबको ऐसे पता था कि कुणाल को शुक्राना का सत्संग करना है, अम्मी को करना है, क्योंकि गुरुजी ने भैया को गन पॉइंट पे फरीदाबाद और दिल्ली के रास्ते में या गुड़गांव के रास्ते में किसी ने गन पॉइंट पे रखा. बट जब एक अंकल वहां पर थे, उन्होंने साथ में थे, बोला कि हाउ कैन यू किल हिम, ये तो गुरुजी का भगत है, गुरुजी की संगत है. तो जिसके हाथ में गन थी उसने बोला कि क्या अच्छा है, गुरुजी को मानते हैं. एंड देन फ्रस्ट्रेटेड ही डिड नॉट, ही लेट हिम गो. सो आया है ये विजन, तो गुरुजी हैज ब्लेस्ड हिम विद आल्सो न्यू लाइफ. तो जो दिखाया था ड्रीम में, ही हैज ब्लेस्ड ऑल ऑफ अस एंड सो मेनी ऑफ अस. कि गुरुजी वेरी 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 थैंकफुल टू यू, ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमें कितनी सुंदर जिंदगी बख्शी है और कितनी मेहर करी है, कितनी कृपा करी है. खत्म ही नहीं होता गुरुजी. आपको मैं कितना कैसे मैं थैंक यू करूं. इटर्नली इटर्नली ग्रेटफुल टू यू फॉर माय काउंटलेस ब्लेसिंग्स. गुरुजी, आपने शिवरात्रि पर मेरे को जब आप थे डांस कराया गुरुजी, मुझे पता ही नहीं था क्यों. हमने तो सोचा डांस करा रहे, आप इतना डांस कराते थे. बाहरी स्टेट में भी एक बार शिवरात्रि पे गुरुजी ने कहा था कि अपर्णा डांस करेगी, बट मेरा तो कॉलेज का वो फर्स्ट डे था आफ्टर द हॉलीडेज, एंड यू कैन नॉट मिस इट बिकॉज अटेंडेंस वाज वेरी मैंडेटरी एंड कंपल्सरी एंड इट वाज अ वेरी बिग इशू नॉट बीइंग देयर इन द फर्स्ट डे. After so much of reaching out to the college principal, this that got that leave registered, and फिर गुरुजी ने उससे एक दिन पहले बोला चलो बैंगलोर चले जाओ. तो we were a little left high and dry कि what is this. आप you know गुरुजी ने तो बोला था कि आप डांस करो, मैं तो इतना तैयारी कर रही थी, और अब गुरुजी कह रहे जाओ, तो मन भी नहीं था. अब तो मैंने परमिशन भी ले ली. तो हमने बोला कि बट गुरुजी आपने कहा था डांस करना है.
नहीं नहीं चलो, बैंगलोर चलो। तो मम्मी ने दोबारा बोला, जब फाइनली एक और बारी बोला तो गुरुजी सर, महापुरुष पुरुषानाल नो टोकीदा नहीं है। महापुरुष तीन तीन बार बोलते हैं, उसके बाद नहीं बोलते, उनको टोकते नहीं है। लिया फिर अंकल इन्हों ब्लेस करिए। एक वाइट कलर का लड्डू, बड़ा ड्राई था, वो दिया और बोला कि वहां बैंगलोर जाके खाना है और अभी चले जाओ। इट वॉज लेट एट नाइट, तो वी वेंट स्ट्रेट टू द एयरपोर्ट फ्रॉम गुरुजी। और वहां फोन पे भैया को बोला कि मेरा बैग पैक कर दो और आप भी एयरपोर्ट पहुंच जाओ। ही सेड ऐसे कैसे मिलेगी? हमने कहा पता नहीं, गुरुजी ने बोला जाओ सीधा जाओ। तो हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, आप प्लीज वहां पहुंच जाओ, मेरा सामान लेके ऐसे ऐसे पैक करके पहुंच जाओ। जब तक हम बातें करते करते एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर एक विंडो खुली हुई थी। दिस इज समवेयर इन 2003-2004। एक विंडो थी सहारा एयरलाइंस की, उनके पास एक टिकट थी, मॉर्निंग 5 AM और समथिंग 5:50 AM की। पहले एयर डेक्कन की फ्लाइट उस टाइम होती थी, बट वो नहीं थी, ये सहारा की थी और उतने ही प्राइस में थी जितना हम अफोर्ड कर पाते। और वो फ्लाइट लेके मैं बैंगलोर पहुंच गई और एयरपोर्ट पे, और वो इतना सूखा था, गुरुजी ने जो लड्डू दिया था उसको पानी से पिया। एंड आई प्रोसीडेड, went to college. Much later, I realized that how many of us had electronics के पेपर में सबकी बैक आई थी. I also would have probably failed completely, but maybe that is how, I don't know, गुरुजी ने उस लड्डू से क्या क्या ब्लेस कर दिया, but it was his way. पता नहीं चलता था, गुरुजी जो बोलते थे हाँ जी करके फॉलो कर लेते थे, उसके पीछे क्या था वो तो समझ नहीं आता। बट थैंक यू गुरुजी फॉर येट अगेन सो मेनी योर ब्लेसिंग। बहुत आशीर्वाद, बहुत ब्लेस करते थे, बहुत प्यार से करते थे गुरुजी ब्लेस। और जब डांस कराते थे, इट वाज नॉट फॉर द ओकेजन एंड संगत की भाई अब डांस का टाइम हो गया, अब सब डांस करेंगे। शिव जी के आगे आप डांस करते हो तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, ये हम सबको मालूम है। उस टाइम नहीं शायद रियलाइज होता था, बट गुरुजी बहुत ब्लेस करते थे और डांस कराते थे सबसे, संगत को बहुत मजे कराते थे ऑन अ रेगुलर सत्संग डे ऑल्सो, संगत डे, और ऑन अ बड़ा फंक्शन एज वेल। मैं ये सारे सत्संग, ऑफ कोर्स आई एम थैंकफुल टू मंदिर कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं गुरुजी की महिमा कर सकूं। पर मैं चाहती हूँ कि सारी संगत गुरुजी से अपने दिल से जुड़े और औरों को भी जोड़े। I feel that there are more troublesome times to come, and it is us, our sangat, our Shiv Parivar, and of course Guruji's Mandir. We will all have each other always in times to come. मेरी शादी में तो पूरा गुरुजी का की संगत ही थी जिन्होंने मेरा सब कुछ किया। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग सत्संग, बट फॉर मी my day, my life, my breath starts with Guruji. I may not be able to do Aarti every day. I feel bad about it, guilty about it, but currently I'm in that, I feel मैं गृहस्थ आश्रम के कोर में हूँ। बच्चे हैं, ऑफिस है, घर है, ये है, जितना हो सकता है कर सकती हूँ। बट आई एम सो ग्रेटफुल टू गुरुजी की इतनी अच्छे संगत से मुझे उन्होंने चुना, मुझे अपने पास लाए, इतना प्यार किया। एंड संगत जी, कोई पुरानी संगत नई संगत नहीं होती है। उन्होंने बोला था टू माय मदर वेरी क्लियरली कि अपने ड्राइंग रूम में बैठ के ऐसे नहीं बोलना है कि मिस्टर एक्स इज पुरानी संगत एंड मिस्टर वाई इज अ न्यू संगत, ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि मम्मी ने बोला था। और उसी टाइम गुरुजी ने वापस जो संगत पंजाब जा रही थी उनको जब वो घर पर रुके, उन्होंने कहा आंटी नीचे आ जाओ, गुरुजी ने बोला है पाँव नहीं रखने दिल्ली की धरती पे, सीधा पंजाब जाना है। पर उन्होंने एक मैसेज दिया आपको
कि अभी जो आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के किसी को इंट्रोड्यूस करा रहे थे, वो ऐसे नहीं बोलना। गुरु जी की संगत हजारों सालों से उनके साथ है, कोई नई संगत नहीं है, पुरानी संगत नहीं है। तो आप जब भी गुरु जी से कनेक्ट हो, वी आर ऑल विद हिम, a part of him since eternity, and we'll always be with him. He is always going to be there to watch over us and nurture us, our lives and our souls with his love. मल्लम लगाते रहते हैं सबके दुख दर्दों पे, और इतने सुंदर संगत का जो हमें आपस में प्यार दिया है, ये संगत ही हमारा परिवार है, फॉर मी एट लीस्ट, बिकॉज ही टोल्ड मॉम कि इस संगत से तेरा परिवार है, तेरा भाई बहन दोस्त मित्र कोई नहीं है, ये संगत ही तेरा परिवार है। To the extent that I see her as Guruji's sangat more than a mother. As a child, she used to teach us गीता का सार। वो पोस्टर मेरे डोर पर लगा होता था कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, आत्मा ना। सो वो वाला जो गीता सार है, she used to explain to us कि अपर्णा, you are my daughter, I'm your mother, but I'm not your mother and you're not my daughter. We are souls. And life is like this, a karmic. So yeah, when I was a kid, she used to teach me. And now I feel the same thing. If we are not just mother and daughter or brother or husband or friend, हम लोग जो एक दूसरे से इस जन्म में जुड़े हैं, ये सोल्स को मिलाया है गुरुजी ने। हमारे जो भी लेने देने थे या प्यार था, ये तो मुझे समझ नहीं आता, बट ये सारा प्रसाद है, हम सब एक दूसरे का प्रसाद है। मुझे एक अंकल ने मेरी शादी के बाद बोला था कि अगर गुरुजी सॉ योर हस्बैंड इवन व्हेन यू वर नॉट मैरिड 7-8 years before you got married, and he used to say you कि अच्छा अपने हस्बैंड उनकी नाल ले आए, that means he saw you both and you were meant to be with each other, then he is not just your husband, he is Guruji's prasad to you. So, and he named him, हंस रहे थे हम, he is Gur Prasad Singh, he used to say कि अच्छा, then I'll call him Gur Prasad Singh. But हम जो एक दूसरे से मिले हैं, हम एक दूसरे के, मैं तो ऐसे देखती हूँ कि प्रसाद है। मेरे बच्चे जो गुरुजी ने ब्लेस किए, वो भी प्रसाद है गुरुजी के। I probably could not have conceived, but Guruji blessed me with my older one, Ivan, first in 2016. गौरव अंकल ने मंदिर में डांस करने को बोला था, and I had done सांसों की माला पे कुचिपुड़ी, and उसके एकदम बाद ही I conceived and I knew it कि गुरुजी ने ही किया है, क्योंकि वैसे तो हो ही नहीं रहा था बेबी। एंड जब हो भी गया, उसके बाद भी किसी ने बोला था कि आंटी, हमने सपने में देखा कि आप एक ट्यूसडे को बड़े मंदिर में अपर्णा की बेबी का सत्संग कर रहे थे। एंड इट वाज व्हेन आई वाज बीइंग आफ्टर द डिलीवरी, जब मैं को डॉक्टर ने ओके करके यू कैन गो होम किया, दैट्स व्हेन ही टोल्ड माय फैमिली दैट एक ओवरी भी मिसिंग है, एक फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है, और एक और चीज, तो ये तो इट्स अ मिरेकल बेबी, तो ऐसे तो शी वांट्स टू हैव अभी कर ले, बिकॉज अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव बेबीज लाइक दिस। So thank you Guruji for blessing me. I wanted मैं तो बहुत सारे बच्चे हो, पर आपने मेरे को 2 बच्चे दिए। Thank you so much. Might have been very hard अगर नहीं होता, I would always have longed for it. So thank you Guruji, आपने ये भी दिया। हर चीज आपका, मेरे बच्चे भी प्रसाद है। Thank you Guruji, and thank you all for listening to me. Thank you मंदिर for giving me this opportunity. शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है हर सांस के लिए, हर लाइफ के हर मोमेंट में जिसमें आपकी ब्यूटी दिखती है, आपका रस है। Thank you so much Guruji, and thank you so much
for to Guruji's Mandir. Jai Guruji. जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।